Good morning, students. Today I am going to start new chapter of your science book, Microorganism and Viruses. Friend and foe. Friend and foe का मतलब है दोस्त और दुश्मन. Okay, so let's start the chapter. टर्म्स टू रिमेंबर का मतलब है यहाँ पे कि आपको कुछ टर्म्स हैं इस पूरे चैप्टर में जो आपको पता होने चाहिए वो एग्जैक्टली होते क्या हैं. अ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हो. आपके अपने खुद के नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो. राइट. सिस्ट, हार्ड आउटर कवरिंग ऑन द बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक हार्ड, बहुत एक कठोर टाइप का आउटर कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं सिस्ट. वैक्सीन, अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स टू इम्यून द बॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़. वैक्सीन वो होता है जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से बचाने के लिए हम इंजेक्ट कराते हैं. एक छोटा सा स्मॉल डोज होता है उसको. ठीक है. पैथोजन क्या, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज़ कॉज होते हैं, जिससे डिजीज़ होते हैं बॉडी में. राइट. नाउ कैरियर्स. कैरियर्स क्या होते हैं? इंसेक्ट एनिमल विच कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जैसे हमारी बॉडी में कुछ भी कोई भी डिजीज़ कॉज हो रहा है तो उससे वो एनिमल्स को और इंसेक्ट को बचाता है. एक बैरियर टाइप से लग करता है. ठीक है. मतलब एक कैरियर का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. ओके. पेस्चराइजेशन क्या होता है? हीटिंग कूलिंग ट्रीटमेंट गिवन टू अ मिल्क टू स्टरलाइज इट. दूध जब बहुत गर्म होता है तो उसको ठंडा करते हैं, उस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन बोलते हैं. उसकी वजह से उसमें जो एक तरह का बैक्टीरिया होता है वो जनरेट नहीं होता है. ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सेशन, द कन्वर्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए स्मॉल नाइट्रोजन कंपाउंड. कन्वर्जन मतलब एक नाइट्रोजन से दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके. नाउ व्हाट आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाई अ नेकेड आइज आर कॉल्ड दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. वी कैन यूज़ माइक्रोस्कोप. विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मीन्स वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट सी. ओके. माइक्रोन्स मीन्स स्मॉल, बायोस मीन्स लाइफ. यहाँ पे दिया है माइक्रोन्स का मतलब होता है छोटा, मतलब स्मॉल. ओके. एंड द बायोस मीन्स लाइफ. Some of these are however be seen with the help of magnifying glass और microscope. और इसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. Some general characteristic of microorganism. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं. कैसा होता है ये? अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑकर्स अ सिंगल सेल और दी कलेक्शंस ऑफ सेल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या तो सिंगल सेल का होगा या फिर कलेक्शन ऑफ सेल्स के होंगे. राइट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल इन साइज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं साइज में. दिस कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज. और आपको पता है वो विदाउट माइक्रोस्कोप के हम देख ही नहीं सकते अपने रियल आइज से. These can be seen with माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसकी वजह से इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक है. राइट. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्लूरल सिंगुलर. ओके. सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब बहुत सारे. तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. ओके. ये इसके प्लूरल फॉर्म है. सिंगुलर फॉर्म होता है बैक्टीरियम, फंगस, एल्गा एंड प्रोटोजोन. ओके. बेसिली, ब्रेड माउल्ड, क्लैमिडोमास एंड एमीबा, स्पिरिला. ये सब इनके नाम है, इनके माइक्रोस्कोप के नेम है. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच आर वायरसेस. वायरसेस क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता चल गया. नाउ व्हाट इज वायरसेस? वायरसेस आर दी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. वायरसेस वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही सब
माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब उसी में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको वो कैटेगराइज करता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को। ओके, द नेम ऑफ द वायरसेस आर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव होस्ट और फ्रॉम द नेम ऑफ द डिजीज़। ये जो वायरस है इसको हम डिराइव करते हैं या तो उस पर्टिकुलर होस्ट है, रिस्पेक्टिव होस्ट होता है, ठीक है, जो पूरा मेन होता है उसको होस्ट बोलते हैं, एंड फ्रॉम द नेम ऑफ द डिजीज़ कॉज, और या फिर जो डिज़ीज़ को कॉज करने का जो उसका नेम होगा वो होगा ये वायरस। ओके, नेम वायरस एग्जैक्टली ये है कि वो आपका दुश्मन है, वो मतलब आपके बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है, वायरसेस के बारे में। नेम ऑफ द होस्ट और डिजीज़ कॉज, अब इनके नेम बताना है। सेल ऑफ टोबैको कैंट, बैक्टीरिया, मीजल्स, फुट एंड माउथ डिजीज़, मतलब ये सारे आपके वायरसेस हैं, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट के लिए। नेम ऑफ द वायरसेस, टोबैको मोज़ैक वायरसेस, TMV जिससे डिनोट किया जाता है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो ईटर, measles virus, foot and mouth disease virus. Okay, the main features of the virus is described below. main features क्या है अब इसके, ये देखते हैं हम। viruses inhabit and reproduce only inside the cell of living organisms such as plant, animal and human being. वायरसेस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल के होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जो कि होता है कौन कौन से, प्लांट्स के हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एंड ह्यूमन बींग, मतलब ये हम लोगों की बॉडी में भी वायरसेस पाते हैं। वायरसेस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दी होस्ट सेल। वायरसेस अपना फूड पाते हैं होस्ट सेल से, मतलब कोई भी जो आपको बीमारी है तो उसका जो पर्टिकुलर एक मेन जिससे आपको वो बीमारी पकड़ रही है उसको यहाँ पे होस्ट सेल बोला गया है, ठीक है, उससे वो अपना फूड बनाता है। वायरसेस आर स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट known as about 0.015 माइक्रोन टू द 0.2 माइक्रोन्स। वायरसेस कितना छोटा होता है, बहुत देखो, माइक्रोन मतलब माइक्रोब से भी बहुत छोटा होता है, स्मॉल इन साइज होता है 0.015, आप समझ सकते हैं कितना छोटा है, एंड और दी टू 0.2 माइक्रोन। ओके, वायरसेस कैन नॉट बी सीन बाय सिंपली माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। दीज कैन बी हाउएवर बी सीन बाय अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोब्स होता है, उसके थ्रू ही हम इन वायरसेस को देख सकते हैं। ओके, नाउ हैबिटाट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह पाए जाते हैं। देयरफॉर दे कैन लिव इन ऑल द टाइप्स ऑफ हैबिटाट, वो हर जगह के मतलब इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। देयर हैबिटाट कैन बी एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, या तो ये एयर में पाए जा सकते हैं, वाटर में पाए जा सकते हैं इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर एंड आइस कोल्ड वाटर, सॉल्टी वाटर, मतलब ये सब जगह आप सोच लो पाए जाते हैं, वाटर कैसा भी हो। सॉइल इंक्लूडिंग द सॉइल ऑफ डिज़र्ट और द मैशी लैंड, मतलब इन यहाँ भी सॉइल में या तो वो डिज़र्ट हो, ठीक है, बहुत गर्म हो वहाँ पे तो वहाँ भी पाए जा सकते हैं, और मैशी लैंड में भी पा सकते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उसमें पाए जा सकते हैं। इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, एनिमल और ह्यूमन में भी पाते हैं। Some microorganisms grow on the other organism while some of the excessively freely. Okay, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी हैं, मतलब जो वो अदर ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में लिव alone whereas fungi and bacteria may live in a colonies. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा सिर्फ अकेले मतलब अपने अकेले रहता है, बट लेकिन फंगी एंड बैक्टीरिया वो एक कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी मतलब जहाँ पे बहुत सारे ये सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, राइट। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली भी होता है। Certain areas in which microorganisms are useful for us are in the preparation of curd, bread and cake etc. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है
जब हम कर्ड बनाते हैं, ब्रेड और केक, इन सब में हमारा बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। विदाउट जैसे आप लोग जानते होंगे खमीर जो कहते हैं हिंदी में, विदाउट खमीर के ना हमारा ब्रेड, दही, घी कुछ नहीं बन सकता, मतलब सॉरी घी नहीं, दही, ब्रेड, तो इस विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना ये बन नहीं सकता, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनका होना, ओके। तो ये हमारे लिए फ्रेंडली नेचर है इनका भी। इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में भी इसका यूज़ होता है। इन द क्लिनजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट बाई ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिज्म वेस्ट इनटू अ हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस। इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। इन द एग्रीकल्चर और इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर में सॉइल को फर्टाइल करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प होती है, ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब आप देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करता है। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। बैक्टीरियम रेनिन इज ऑल्सो अ चीज़ प्रोडक्शन, जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस है ये प्रमोट करता है कर्ड को बनाने में, ओके। बैक्टीरियम रेनिन इज़ यूज इन चीज़ प्रोडक्शन, चीज़ को बनाने में इस बैक्टीरिया का यूज़ होता है। ईस्ट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट, ब्रेड, केक एंड द फूड आइटम लाइक इडली, डोसा, ढोकला। जो ईस्ट है एक तरह का ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसकी मदद से हम जब उसको ईस्ट को डालते हैं उससे हमारा ब्रेड, केक और ये कुछ फूड आइटम्स है लाइक इडली, डोसा, ढोकला, ये सब बनता है। ईस्ट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ द सर्टेन टाइप्स ऑफ चीज़ में कुछ सर्टेन फ्लेवर्स लाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट इज़ अ बेनिफिशियल फंजाई, ईस्ट क्या है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल फंजाई है। ईस्ट कॉजेज फर्मेंटेशन ऑफ द डो मिक्सचर ऑफ द ऑल इंग्रेडिएंट। ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है जब हम आटा सानते हैं ना, डो जिसे बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट एंड द लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट मेक द डो टू राइज, ओके। जो डो हम तैयार करते हैं तो वो फूल के बड़ा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ईस्ट। ऑन बेकिंग, हीटिंग और डिजॉल्विंग द कार्बन डाइऑक्साइड escape मेकिंग द फूड आइटम पोरस एंड फ्लफी, जिससे कि हाँ ईस्ट की मदद से वो पूरा जो डो है वो बहुत फ्लफी सा हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में वायरसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।